प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज इस साल का आखिरी दिन है और जो ये आज सुन पा रहे हैं वो परमेश्वर के आभारी हो कि परमेश्वर ने हमें जीवितों की भूमि पे रखा है और अगर प्रभु की इच्छा होगी तो अगला साल भी देखेंगे। और जिनको परमेश्वर का आत्मा जिनसे बातचीत कर रहा है और अब तक उसने प्रभु की बात को नहीं सुना है, पश्चाताप नहीं किया है, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक नहीं किया है, तो ये प्रभु का धैर्य है, धीरज है, लेकिन उसकी भी सीमा है। प्रभु कहता है मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सर्वदा वाद विवाद नहीं करता रहेगा। इसलिए कल के लिए ना इंतजार करें, परंतु आज ही अपने हृदय में खामोशी में परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक ठाक कर ले। प्रभु यीशु हर समय उपलब्ध है। जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। तो आज जो घटना मैं बता रहा हूं, कहानी बता रहा हूं, इतिहास से। इंग्लैंड का एक राजा था जिसका नाम था रिचर्ड थ्री, तीसरा राजा रिचर्ड। तीसरा नाम इसलिए शायद दो पहले होंगे, या परिवार में तीन रिचर्ड होंगे और इसका नाम रिचर्ड थ्री था। तो ये सिर्फ 2 साल के लिए इंग्लैंड का राजा रहा और बहुत क्रूर व्यक्ति था और अपने सिंहासन को पाने के लिए या बचा रखने के लिए उसने अपने भांजों को मरवा दिया, मर्डर करवा दिया। ताजुब की बात यह है कि इसका जीवन बहुत छोटा था। ये 1452 ईस्वी में जन्मा और 1485 ईस्वी में ये मर गया। 32 साल इसकी उम्र रही, जीवन रहा इस संसार में, और एक युद्ध में ये मारा गया। तो इसके बारे में एक घटना बताई जाती है कि रिचर्ड थ्री एक बार शाम को ऐसे ही टहलने और सर्वे करने के लिए निकला अपने महल में या किले से बाहर, और उसने देखा कि जो एक पहरेदार था वो सो गया था। अपनी जिस पोस्ट पे उसको रखा था वहां पर वो गहरी नींद में सो गया था। तो रिचर्ड थ्री ने वहीं पर उसी जगह उसी स्थिति में उसके सीने में छुरा भोंक दिया और वहां पर एक कागज लगवा दिया, शायद छुरे के थ्रू ही, और उस पर यह लिखा था, मैंने इसको सोया हुआ पाया और इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने इसको सोया हुआ पाया इसलिए उसको सोता हुआ ही छोड़ दिया। और ये इसकी क्रूरता थी, बस के एक पहरेदार, एक सैनिक किसी समय पर सोता हुआ मिला। बाइबल में प्रभु यीशु के चेले उसके साथ साथ रहते थे और कम से कम 2 घटनाएं हैं जो बड़ी मुख्य घटनाएं थी प्रभु यीशु के लिए। उसमें उसके चेले सोते हुए पाए जाते हैं। एक तो मत्ती 17 में रूपांतर का पहाड़ होता है, जब चेले प्रभु यीशु के महिमित चेहरे को देखते हैं जो सूर्य से भी ज्यादा तेज चमक रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ये सब देखने के बाद भी सो जाते हैं। एक और, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर जाना था जगत के पापों के लिए सजा उठाने के लिए, उससे पहले एक बाग था जिसका नाम था गत्समनी का बाग। वहां पर प्रभु यीशु पर भारी दुख आता है, वो महसूस करता है।
और तब उसके 3 शिष्य उसके साथ थे, पतरस, यूहन्ना और उसका भाई। और जबकि प्रभु भारी दुख में था उस समय, ये तीनों सो रहे थे। प्रभु इनको जगाता है कि जागते रहो, फिर सो जाते हैं। फिर प्रभु इन्हें जगाता है, फिर सो जाते हैं। और फिर तीसरी बार प्रभु उनको कहता है चलो अब यहां से चलते हैं। तो और फिर प्रभु को लोग पकड़ने आ जाते हैं और वो क्रूस के बलिदान के लिए ले लिया जाता है। खैर, जो उसको पकड़ के ले जा रहे थे उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये बलिदान जगत के पापों के लिए होगा। वो तो सोच रहे थे कि हम इसको खत्म कर दें। तो मेन ध्यान में इस पे खींचना चाह रहा था कि प्रभु अपने शिष्यों के प्रति कितना धैर्य और कोमलता प्रकट करता था, जबकि वो स्वयं परमेश्वर देहधार कर इस पृथ्वी पर आया था। रिचर्ड 3 तो कुछ नहीं था। बाइबल कहती है कि राज्य राज्य उसके समान, उसके सामने बाल्टी के बूंद से भी कम है, कुछ नहीं है। तो रिचर्ड 3 क्या है? लेकिन उस व्यक्ति ने अपने घमंड में, अपने अहम में, क्रूरता में एक सैनिक को सोता हुआ पाया और वहीं उसको सीने में चाकू भोंक दिया। प्रभु यीशु अपने चेलों को उठाता है, कहता है जागते रहो। उनसे प्रेम करता है, उनको दया दिखाता है, उनकी निर्बलता को समझता है ना। और यही चीज है परमेश्वर के गुण में जिसको वो छुपा नहीं सकता, और वो है दया, मर्सी, करुणा। एक मां थी, और जो नेपोलियन राजा था, ये भी बड़ा योद्धा था। ये भी यूरोप पर धीरे धीरे पूरा काबू पा रहा था, फ्रांस का राजा था। और इसके बेटे ने, एक स्त्री के बेटे ने गलती कर दी, और नेपोलियन ने उसको मृत्यु दंड की आज्ञा दे दी। और मां रोती रोती आई नेपोलियन के पास कि मेरे बेटे पर दया कर दो, बस दया कर दो। तो नेपोलियन ने कहा कि इसने दोबारा अपराध किया है, और इसलिए न्याय कहता है कि अब इसको मृत्यु मिलेगी। तो मां विनती करती है कि राजा, मैं न्याय के लिए थोड़ी आई हूं, मैं तो आपकी दया की भीख मांग रही हूं। तो राजा नेपोलियन ने कहा कि लेकिन ये दया के लायक नहीं है। तो मां बोली, अगर ये लायक होता तो वो दया होती ही नहीं। मैं तो आपसे इस नालायक के लिए दया मांग रही हूं। तो नेपोलियन ने फिर कहा, ठीक है, तो मैं इसको फिर दया ही दिखाऊंगा। तो अब देखते हैं कैसे एक मां ने नेपोलियन को दया का सबक सिखाया, दया क्या चीज होती है। क्योंकि एक मां का दिल ऐसा होता है अपने बेटे के प्रति। नेपोलियन उसको अपराधी, मृत्यु दंड के लायक और पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, लेकिन एक मां के लिए वो उसका अपना बेटा था, उसको जन्म दिया था। उसको वो अपराध होते हुए भी दिख नहीं रहे थे। उसको ये था मेरा बेटा बच जाए, है ना। जबकि बेटा लायक नहीं था, नेपोलियन को झूठ नहीं बोल रहा होगा, लेकिन और लायक नहीं था, और सजा के भी लायक था, है ना। वो माफ करने के लायक नहीं था, सजा के लायक था। लेकिन मां कभी नहीं चाहती थी, या कभी कोई मां चाहेगी नहीं कि मेरा बेटा इस प्रकार से नाश हो जाए, मारा जाए या मर जाए, और विशेषकर उसके सामने। और ना केवल वो चाहती थी कि वो बच जाए, लेकिन दोबारा नेपोलियन के फेवर में रहे।
और परमेश्वर का प्रेम एक मां के प्रेम से बढ़कर है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तू सदा मेरे सामने बना रहता है, बनी रहती है। प्रभु कहता है मैं कैसे तुझे भूल सकता हूं। भजन 103 में प्रभु की दया के बारे में लिखा है, जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा, प्रभु की करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल रहती है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। और प्रभु यीशु को हम क्रूस पर देखते हैं कि जो योग्य नहीं थे, जो लायक नहीं थे, उनके लिए वो अपनी जान, अपना बलिदान देता है। जिन्होंने अपने आप को पाप में खराब कर दिया था, जिन्होंने अपने आप को श्रापित कर दिया था, जो मृत्यु दंड, उस नरक के दंड के लिए उन पर मोहर लग गई थी, प्रभु यीशु उनके लिए प्राण देता है कि वो बच जाए। जगत के पापों के लिए वो प्रायश्चित करता है। संसार ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, भयानक पाप किए हैं, और दंड आना ही है। संसार दंड के योग्य है, लेकिन परमेश्वर दयालु है, धैर्य दिखा रहा है और थोड़े समय के लिए, कि मनुष्य पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। क्योंकि कीमत चुकाई गई, यीशु मसीह ने क्रूस पर कीमत चुका दी, अपना लहू बहा दिया। अब जो विश्वास करेगा उसके पाप धुल जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे, क्योंकि सजा किसी और ने ले ली। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो इसलिए समय है भी और समय नहीं है। समय है कि एक पापी अब सब कुछ ठीक ठाक कर ले। समय नहीं है, क्योंकि कल का हम अगले पल का नहीं जानते। इसलिए समय को गवाए ना, समय की मूल्य को जाने। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।